आइए कथा की आरती में प्रवेश करें। आरती के लिए श्रीमान श्री प्रकाश जी सिवहरे, श्रीमान ठाकुर गुलाब सिंह जी पवार, श्रीमान संजय जी यादव साहब, श्रीमान धर्मेश जी अग्रवाल एवं श्रीमान डालचंद जी राय साहब, आप सभी महानुभाव कृपा करके आरती के लिए मंच पर पधारें। बाकी सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर के संपूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु के श्री चरणों में अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करते हुए आरती में भाग लेंगे। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय की, तीरथ कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और शारद, वरन पवन सुत कीरत नीति, आरती श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छऊ शास्त्री और ग्रंथन को रच, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी, गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भूषुंड गरुड़ केरी की, आरती श्री रामायण जी, काली मलहारणी विषय रस की, सुबह की ठंडारी मुक्त जुबती
बड़े भाव से बोलेंगे जय जय सीताराम। बोलिए मां हर सिद्धि पावन दरबार के। सभी भक्तों से अनुरोध है कृपा करके स्थान ग्रहण करें। मंच पर जितने भी भक्तजन विराजमान हैं उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया करके व्यवस्था पूर्वक आप भी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। पावन श्री राम कथा और जिसके साथ में समाहित है नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान से निश्चित सेवा गंगा, ये अद्भुत संगम मां हरसिद्धि दरबार के इस पावन प्रांगण में और मध्य प्रदेश का गौरव दमोह नगरी के इस ककरा कोपरा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये दिव्य प्रयास किया जा रहा है कि नारायण सेवा संस्थान की सेवा गंगा जिसे हम और बढ़ा सकें, मानवता की सेवा कर सकें। संस्थान के द्वार पर हजारों की संख्या में जो दिव्यांग प्रतीक्षारत हैं अपने कष्टों के निवारण हेतु, उनकी प्रतीक्षा का अंत हो पाए और कष्टों से उनको मुक्ति मिल पाए, ऐसा सदप्रयास परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में यहाँ से किया जा रहा है। ब्रह्म ऋषि श्री श्री 1008 श्री परमहंस संत सद गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री जुगल किशोर जी अयोध्या वाले, जो कि यहीं पर विराजते हैं और अपनी कृपा का प्रसाद हमें यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा की छाया में ये दिव्य कथा होने जा रही है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य स्थान पर हम कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। संत की कृपा से और उसकी कृपा की छाया में बैठ करके हम कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं और प्रातः स्मरणीय कथा मर्मज्ञ परम श्रद्धेय आचार्य श्री अरविंद जी महाराज जैसे संतों की सुमधुर वाणी का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर पधारे हैं। और इसी सौभाग्य के साथ साथ एक ऐसा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहा है पीड़ित मानवता की सेवा करने का, कि कथा श्रवण करते हुए हम सेवा गंगा में स्नान करके भी अपने पुण्यों को हजारों गुना बढ़ाएं और उन दिव्यांगों की, पीड़ितों की हम सेवा कर पाएं। इस कथा के माध्यम से प्रतिदिन 100 ऑपरेशन वहां पर किए जाते हैं दिव्यांगों के, और हजारों की संख्या में दिव्यांग वहां पर प्रतिदिन पहुंचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। एक ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। वहां पर संपूर्णतः सारा उपचार निशुल्क होता है। दिव्यांग से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, न रहने का खर्च, न दवाओं का खर्च, न ऑपरेशन का खर्च, अन्य किसी प्रकार का कोई खर्च वहां पर नहीं लगता है दिव्यांग का। ये सारी राशि ऐसी आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से आप जैसे सदग्रस्त धर्म प्रेमी सज्जनों के द्वारा प्राप्त होती है। आप जो प्रेम, आप जो सहयोग और अपनापन दिखाते हैं, उसी के बल पर नारायण सेवा संस्थान इतनी सेवा कर पा रहा है। आज 34 वर्षों का सेवा का सफलतम सफर तय करते हुए नारायण सेवा संस्थान ने आपके सहयोग, प्रेम और विश्वास के बल पर 4,70,000 दिव्यांगों के सफल ऑपरेशन किए हैं। ये संपूर्ण विश्व में एक कीर्तिमान है। कीर्तिमान अवश्य है, लेकिन ये एक महज शुरुआत है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों की तरफ यदि हम नजर डालें तो संपूर्ण भारतवर्ष में 70 लाख से भी अधिक दिव्यांग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, पोलियो की इस बीमारी से पीड़ित हैं। उन सभी को ठीक करने के लिए हमारे प्रयास इस समय शुरुआती दौर में हैं, और इन कथाओं के माध्यम से नारायण सेवा संस्थान आपसे अपील करता है कि आप ऐसे दिव्यांगों की ओर दृष्टि डालें। केवल 5,000 रुपए का अनुदान एक दिव्यांग को जीवन दे सकता है। आपके द्वारा दी गई ये छोटी सी आहुति बहुत बड़ा काम कर देती है और दिव्यांग के अंधकारमय जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य होता है। अनेक प्रकार की वहां पर सेवाएं होती हैं। दिव्यांग को ठीक होने के उपरांत वहां पर कार्य प्रशिक्षण दिया जाता है, रोजगार से जोड़ा जाता है, और उसके उपरांत वर्ष में 2 बार सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। ऐसे समारोह के माध्यम से उन दिव्यांगों को विवाह सूत्र में बांधते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सम्मान से जीने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।
ये सेवाएं पूर्णतया निशुल्क वहां पर होती है और केवल आपके माध्यम से होती है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम चलें, सेवा के संकल्प को अपने शीश पर धारण करते हुए गुरुदेव के इस दिव्य शुभ कामना यज्ञ में हम शामिल होवें कि यहाँ से हम ऐसी कामना करें कि हजारों दिव्यांगों के ऑपरेशन यहाँ से हो जाएं, पीड़ित मानवता को उसके कष्टों से छुटकारा मिले। आइए आपका अधिक समय न लेते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ परम पूज्य व्यास जी महाराज के पावन सानिध्य में। आइए हम सब लोग गुरुदेव के दिव्य चरणार विंदों में अपने हृदय रूपी पुष्प को अर्पित करते हुए ये निवेदन करें, ये आग्रह अनुरोध करें कि प्रथम दिवस की शुभ पुण्यदायिनी श्री राम कथा का आप अपनी सुमधुर ओजस्वी वाणी के द्वारा शुभारंभ करने की कृपा करें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, जय जय सीताराम। चरण कमले रूप
शरणं प्रपद्ये श्री रामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। अंजनानन्दनं वन्दे लंका वन्दे गङ्गातरङ्गरमणि जटा कला नारायण प्रियमनंग मदापहारं वांशिं पुरपतिं भज वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सब कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री अयोध्यानाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आशुतोष भगवान की जय, हर सिद्धि माई की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सर्व वैष्णव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
मूल
राम जय जय सिया 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 राम जय सिया राम जय 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 जय सिया मूकं करो वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं परमानंद श्री भक्ति भक्त भगवत चतुर्नाम हुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गावो श्री राम के हनुमत भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की पावन सिद्धि में और प्रकृति के इस मंगलमय वातावरण में श्री राम महायज्ञ और श्री राम चर्चा महायज्ञ दोनों आज के दिन हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में यह यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री यहां पधारे सभी संत वैष्णव भगवान, इस आयोजन के सूत्रधार भाई प्रकाश राय जी, भैया संजय यादव जी, धर्मेश भाई, हमारे गुलाब सिंह जी जो प्रमुख सूत्रधार हैं, जिनके कारण मुझे आपका सबका दर्शन हो रहा है। एक वर्ष पूर्व जहां मैंने कथा की मध्य प्रदेश की भूमि में, वहां से नरसिंहपुर से रहमा के यज्ञ से, जिनके यहां दास को खूब खूब आश्रय मिला, ऐसे हमारे पटेल जी, उनका परिवार व्यासपीठ के समक्ष बैठे हुए सभी भाई बहन, आप सब में ठाकुर जी का स्वरूप देखते हुए दास
आपके हृदय में बैठे हुए लोकाभिरामम रणरंग धीरम को खूब खूब नतमस्तक होते हुए वैष्णवी गुरु परंपरा को प्रणत भाव से वंदन करते हुए प्रारंभ करें आज की चर्चा। इस कथा का हेतु इस बार भजन के साथ साथ सेवा से जुड़ा है, ऐसा हमारे शर्मा जी ने आपको अभी बताया था। तो नारायण सेवा संस्थान अंतरराष्ट्रीय परिवार जो सेवा के मामले में अग्रणी भूमिका विश्व में जिसकी है, वो इस कथा से बहुत भाव से जुड़ा हुआ परम श्रद्धेय निर्माणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर कैलाश मानव जी, भैया प्रशांत जी, देवेंद्र जी, वहां के जो भी साधक और सिद्ध जिन्हें दोनों कह सकते हैं सेवा में लगे हैं, तो इस कथा को जोड़ा गया है। आप सब जुड़ेंगे ऐसी हमारी भावना है। भगवान आशुतोष अवडरदानी महादेव से मैं व्यासपीठ से विनती करूं, क्योंकि सोई उमेश समूह पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। भगवान आशुतोष की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। दुनिया का ये 7 अचंभे हैं, दुनिया में 8वां अचंभा ये है, बोले क्या? अमंगल के कार्य से। ये अमंगल जिसका नाम है, उसका नाम जपने से जगत में मंगल होता है। महादेव अवगुण भवन, आशुतोष अवगुण का भवन कहा गया है। लेकिन उन्हीं महेश से हम प्रार्थना करें कि हे महादेव आप कृपा करो, क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लेना, राम की भक्ति जिनको चाहिए उसे राम भी नहीं दे सकते। आप कहें क्यों नहीं दे सकते? शंकर भजन बिना नर, महादेव का कोई भजन करे, राम जी कहते हैं तब मुझे खुशी मिलती है और मैं उसे वरदान और अपनी कृपा दोनों दे देता हूं। इसलिए महादेव का भजन। हम लोग आज से कथा में प्रवेश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी श्रीमद् भागवत कहने का मुझे अवसर मिलता है तब मैं कहता हूं, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। और अगर कहीं नरक है 28 तो फिर स्वर्ग भी होगा। पौराणिक भाषा में वहां ऐसा मैं कहता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन मैं व्यासपीठ से यहां एक ही बात कहूंगा कि वो 28 नरक जहां होंगे वहां होंगे, पर मेरी व्यासपीठ कहती है दुनिया में नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो नरक तो वो है कि नरक की संधि विच्छेद करो, न अर्क, अर्क कहते हैं रस को, तुलसी अर्क, गुलाब का अर्क, केवड़ा का अर्क, तो न अर्क जिसके जीवन में हरिनाम का रस नहीं है वही न अर्क है। अर्क है ही नहीं। और स्वर्ग क्या है? तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये कुछ व्यवस्था है जिसके द्वारा इस कथा को केवल हम ककरा धाम वाले ही नहीं सुन रहे, हम मध्य प्रदेश वाले ही नहीं सुन रहे, और तो छोड़ो हम भारत वाले ही नहीं सुन रहे, इस कथा को विश्व के बहुत सारे भक्त सुन रहे हैं। इसलिए मैं अपनी व्यासपीठ से विनती के रूप में कह रहा हूं कि जिसके जीवन में कोई अर्क नहीं है, कोई रस नहीं है, वो नरक है। और स्वर्ग क्या है? वो गोस्वामी जी का दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आठ
गांठ कोपीन में। साधु जो लंगोटी पहनता है ना उसको कोपीन बोलते हैं। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? बोले कोपीन एक इतना सा कपड़ा और उसमें भी क्या है? बोले 8 गांठ लगी है, इतना फटा है। 8 गांठ कोपीन में भोजन है बिन लोन। साधु की स्थिति क्या है? बोले 8 गांठ तो उसकी लंगोटी कोपीन में है और भोजन में नमक भी नहीं है, इतनी स्थिति है। लेकिन आगे सुनिए, बाबा कहते 8 गांठ कोपीन में भोजन है बिन लोन, पर तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरो कौन। अगर राम जी का भजन है तो इंद्र भी उस साधु के बराबर नहीं बैठ सकता। भाग्य ये स्वर्ग है सबसे बड़ा। हरि भजन जिनके जीवन में, हरि से जिनको प्रेम है। और मैं आपको ये निवेदन किए दे रहा हूं, यहाँ बड़े बड़े आचार्य बैठकर 9 दिन तक यज्ञ कराएंगे, उसका आप सुख लेंगे। इस स्थान को ये नदी के किनारे का खेत और आश्रम मत समझ लेना। तो क्या है? तीर्थ सकल तहां चलिया, यहां सारे तीर्थ आए। मैंने महापुरुषों से सुना है, मैंने मेरे गुरुदेव से सुना कि जब कथा की पोथी लेकर यजमान यहाँ आते हैं और जब कथा का व्यासपीठ बनती है और यहाँ कथा प्रारंभ होती है तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे तब क्या होता है पता है? बोले जितने भी देवता है ना, कौन आप शरीर वाले कथा सुन रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, बिना शरीर वाले सुनते हैं। भागवत तो सुनी होगी आपने, सुनी है? भागवत जब प्रारंभ होती है तो उसका एक बिना शरीर वाला श्रोता आता है। कौन है वो? नाम थोड़ा खराब है उसका। बांस में बैठ के सुनता है कथा, धुंधकारी, बिना शरीर वाला है। पर हम ऐसे बेकार आदमी का नाम क्यों नहीं? इसलिए तुलसी जी ने कुछ और कहा। वे कहते हैं जीवन मुक्त महामुनि जे, जीवन मुक्ति महामुनि जे, जीवन महामुनि जे, मोक्षगामियों को दुनिया में कोई मतलब नहीं, पर मेरे बाबा कहते हैं हरि गुण सुन निरंतर, हरि गुण सुन निरंतर, हरि गुण सुन
भी सुनिए, आप जैसा नहीं, मेरे जैसे स्वार्थी के लिए, उसके लिए भी कुछ है। क्या? मन कामना सिद्धि नर पावई, सिद्धि नर पावई, पर शर्त एक है। क्या? मन कामना सिद्धि नर पावई, मन कामना लगी है सिद्धि नर पावई, जे है कथा कपट तजिता, कथा कपट तजिता, जे कथा कपट तजिता, जे कथा कपट तजिता। कपट छोड़ दीजिए और कपट छोड़कर इस कथा को गाओ। ये गाने वालों के लिए, आप में कई लोगों के मन में ये भाव आ रहा होगा कि ये तो गाने वाले के लिए हो गई, जो मिलेगा कथा गाने वाले को मिलेगा। तो फिर उनका क्या होगा जो सुन रहे हैं? तब गोस्वामी जी ने कहा, कहाई सुनाई अनुमोदन करही, कहने वाले का मौज हो गई और बोले सुनने वाला, और फिर लास्ट में कहा जो कहे भी नहीं सुने भी नहीं, खेत में दूर बैठा हो बस हाँ कहता चले, उसको भी राम जी गोद में ले लेते हैं, अनुमोदन ही करे। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, जहां कथा होती है वहां देवता आते हैं, वहां वो आते हैं जिनका दर्शन दुर्लभ है। और एक विशेष निवेदन करूं, हम और आप आएंगे 4 बजे, चले जाएंगे 7 बजे, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे कि ये जो अदृश्य शक्तियां आती है ना, आती हैं, कंफर्मेशन है, ये 9 दिन तक जाती नहीं है, ये यही 9 दिन तक अपना अड्डा जमा लेती हैं और डट जाती है। स्वामी एकनाथ जी महाराज, बड़ा पवित्र चरित्र है। स्वामी एकनाथ जी महाराज कथा सुना रहे थे गोदावरी के किनारे। अब कथा हो रही थी, बड़ी प्रसिद्ध चर्चा है, कथा हो रही थी, एकनाथ जी महाराज कथा सुना रहे थे। अब कथा में ऐसा तो है नहीं कि सारे सज्जन लोग ही आते हो, कुछ दूसरे भी आते हैं। एक संत हमें बता रहे थे, बोले महाराज जी हमारी कथा भागवत हो रही थी, तो संत कह रहे थे, बोले हमारी कथा हो रही थी तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ भागवत में, बोले उसी दिन भीड़ में 4 चेन कट गई। तो महाराज जी हमको बता रहे थे, बोले 4 चेन कट गई, और बोले भीड़ भी तो जोरदार, बोले चारों चेन काटने वाली पकड़ ले। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब चेन काटने वाली पकड़ ली तो आरती हुई, तो एक तमाशा तो हो ही जाता है, उनको पकड़े लोग खड़े थे, कहा इनको पुलिस को दे दो। संत का हृदय बड़ा प्यारा होता है। तो महाराज जी जब उतरे तो उन्होंने पूछा क्या हुआ भाई? बोले ये 4 माताएं पकड़ी हैं। क्यों पकड़ी हैं? बोले इन्होंने चैन काटी है। संत ने कहा तो आगे क्या करने जा रहे हो? बोले इन्हें जेल भेजना है। संत ने कहा कि आज कथा का 4था दिन है, कृष्ण भी जेल से बाहर आ गया, तो इन्हें क्यों जेल भेज रहे हो? जिसका जन्म जेल में हुआ वो छूट गया, काटने पीटने दो, जो होगा देखा जाए। तो कई तरह के लोग आते हैं, यहाँ बैठेंगे, कथा सुनेंगे, यहाँ टकरात में तो कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्राय लोग आएंगे, बैठेंगे, फिर 4 बार स्थान बदलेंगे, वहां से यहाँ बैठे।
यहां से वहां। उनको फिर कोई पूछे क्या बात है, इधर आवाज सही नहीं आ रही थी। फिर वहां बैठे, फिर वहां से 15 मिनट बाद यहां से क्यों उठ रहे हो, यहां से सही दिखाई नहीं दे रही है व्यासपीठ। ये दुनिया है ना, ये प्रभु का बनाया हुआ बहुत प्यारा गुलदस्ता है साहब, इसमें तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं। और महाराज आप विचार करिए, लोग प्राय बहुत पुरानी बात है पर आप सबको परिचित है, लोग और कुछ नहीं तो आरती के बाद में सोना चांदी की बात नहीं, चरण पादुकाएं ले जाते हैं एक दूसरे की। एक सज्जन को कथा में पकड़ लिया गया, किसी की चरण पादुका ले जाते हुए, तो चतुर आदमी था। लोगों ने कहा तुम चप्पल चुरा के ले जा रहे हो। बोले भरत चरित्र चल रहा था तो वो भरत जी भी तो ले जा रहे थे। लोगों का दिमाग। स्वामी एकनाथ कथा सुना रहे हैं और स्वामी एकनाथ कथा सुना रहे हैं। मैं बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। एकनाथ जी महाराज बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। अब एक विचित्र बात है, क्या कोई विशिष्ट श्रोता हो तो वक्ता की दृष्टि उस पर बार बार जाती है, कथा जो बहुत प्रेम से सुन रहा हो। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी इनकी तरफ ज्यादा देखते हैं, अब तुम्हारी तरफ क्या देखे, तुम आते ही सो जाते हो कथा में। तो महाराज जी बार बार 3 श्रोताओं पर दृष्टि डालें, और बड़ी खराब बात यह थी कि वो तीनों श्रोता महिलाएं थी। तीनों श्रोता सामने बैठे और महाराज एकनाथ जी कथा करें, तीनों पर बार बार नजर जाए और उन्हीं को मुस्कुरा मुस्कुरा के कथा करें। तो 2-3 लफंगे टाइप के लोग बैठे थे पीछे, उन्होंने तुरंत कहा देखो ये है कथाकार, और तो किसी को सुनाई नहीं रहे, इन्हीं को तीनों को सुना रहे। और वो तीनों भव्य सुंदर महिला, बहुत ध्यान देना, कथा की आरती हुई और कथा की जब आरती हुई तो वो जो दुष्ट थे ना तीनों, उन्होंने कहा चलो एक काम करो, क्या महाराज को तो रहने दो, इन महिलाओं के पीछे पीछे चलते, इनका पता लगाते हैं कौन। पीछे पीछे वो दुष्ट, आगे आगे वो तीनों महिलाएं। बार बार वो पीछे मुड़ के देखें, वो दुष्ट फिर पता लगा लेंगे आज किस मोहल्ले की है। गोदावरी नदी के किनारे वो तीनों महिलाएं। और अब इन दुष्टों ने कहा अब क्या होगा, महिलाएं जल में प्रवेश करने लगी। दुष्ट बोले देखो हो गया कंफर्म, पकड़ी गई सो आत्महत्या के लिए जा रही है, पकड़ी गई सो आत्महत्या के लिए जा रही है। और महाराज वे तीनों महिलाएं वो दुष्ट देख रहे हैं और वो महिलाएं गर्दन तक जल में गईं, उसके बाद में जल में डूब गईं। अब महाराज वो कांपने लगे, बोले आज हम इनके पीछे नहीं आते तो ये आत्महत्या नहीं करती। दोनों बहुत दुखी हो रहे हैं। महाराज रात भर नींद नहीं आई। कथा का अगला सत्र शुरू हुआ अगले दिन, और कथा का अगला सत्र जब अगले दिन शुरू हुआ, वो दुष्ट लोग तो कथा में आए ही थे। आप कहेंगे दुष्ट थे तो कथा में क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि एक दिन सत्संग सुन लिया तो थोड़ा तो पुण्य हो गया। और महाराज वो जैसे ही आए तो एकदम कांप गए। क्या हुआ, तीनों महिलाएं आगे ही बैठी और महाराज जी फिर हंस के उन्हीं कथा सुना रहे। तीनों महिलाएं आगे बैठी, महाराज जी उन्हीं को हंस के कथा सुनाए। अब तो ये दुष्ट कांप गए। आरती हुई, आरती के बाद वो महिलाएं चलने लगी तो उनमें एक भव्य दिव्य महिला गौर वर्ण है, एक और गौर वर्ण, एक श्याम वर्ण। और जैसे ही वो फिर नदी की तरफ चली, ये तीनों चरणों में गिर गए और कहा कि आप अपना परिचय बताओ। तो उस भव्य महिला ने कहा बेटा मैं परिचय बताऊं? बोले हाँ, मैं स्वयं गोदावरी हूं, मैं गोदावरी हूं। और ये गोरी है ना छोटी, हाँ ये मेरी बहन है गंगा, और ये सांवली वाली यमुना है। हम कथा सुनने आती हैं तीनों। रोने लगे और तब से ये सिद्ध हो गया तीर्थ सकल
तहां चली आवहीं। जहां भगवान की कथा होती है वहां गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरयू सब अपने आप आते हैं। इसलिए कथा में आने वाले को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। और मैं निवेदन करूं, कई लोग कहते होंगे पाप हटेंगे तो कथा में जाएंगे, पाप हटेंगे तो कथा में जाएंगे। मेरी व्यासपीठ कहती है, मैं आपसे वचन देता हूं, पाप कभी हटेंगे ही नहीं, आप कथा में नहीं जाएंगे तो। ये कहिए कथा में जाएंगे तो पाप हटेंगे, पाप हटने का इंतजार करोगे तब कथा में जाओगे, नहीं साहब संभव नहीं। इसलिए अपने गुरुदेव का ध्यान करो। और ये जिस महीने में ये कथा हो रही है ना, अभी माघ में मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, और ये कथा भी प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। इस साधु के लक्षण की एक लिस्ट दे दी गोस्वामी जी ने कि भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं। और प्रयाग क्या है? प्रयाग त्रिवेणी है, संगम है, भक्ति, ज्ञान और कर्म का जहां संगम है वो प्रयाग है। और इस संगम पर कौन बैठ सकता है? बोले तापस सम दम दया निधान। हम लोग अगर विचार करें तो सबसे पहली चीज है हमारा तपस्या कितनी है साहब। हम तो 3 घंटे कथा में भी बैठेंगे ना, 3 घंटे की कथा में 300 बार तो टांगे आगे पीछे करेंगे, ये हमारी तपस्या है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आप लोग अन्यथा मत लेना, पहले कथाओं में कुर्सी नहीं होती थी। आप बैठिए, ऐसा मत समझिए मैं आपके लिए कह रहा हूं, पर मैं सब जगह जाता हूं तब इसलिए कहता हूं। पहले कथा में कुर्सी नहीं होती थी, कोई बड़ा आदमी आवे, छोटा आदमी आवे, सब भूमि पर बैठते थे। अब कथा में कुर्सी हो गई। अच्छा, कथा में भी अगर कुर्सी पर जो बैठा है उसको अगर बीच में जल पीने जाना पड़े तो पड़ोसी से कह के जाता है कुर्सी देखते रहना। ये कुर्सी का बवाल ही बड़ा विचित्र है। और यहां कुर्सी में एक और विशेषता क्या, जिसे बता के जाओ देखते रहना वही बैठ जाता है। तो ये हम कलिकाल है, बड़ा कठिन है। सुबह से शाम तक का लोग व्रत करते हैं, तो व्रत में आम दिन से कम 4 गुना ज्यादा प्रसाद पा लेते हैं व्रत में। और फिर भी जिसके घर जाते हैं उसके यहाँ कहते हैं कि सुनो हमारा व्रत है, कुछ फलाहार हो तो लाइए। अरे फलाहार बार बार क्यों हो रहा है भाई? इसका मतलब यह है तपस्या नहीं है, कलिकाल है। ये जो हमारा प्राण है ना, ये प्राण इस समय आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, ज्ञानमय कोष में नहीं है साहब। हमारा प्राण इस समय अन्नमय कोष में है। तपस्या कहां है? मैं आज बड़ा खुश हो रहा था, प्रकाश भाई ने महाराज जी के सानिध्य में जो कलश यात्रा निकाली, अरे साहब। और गांव के लोगों का एक बहुत बड़ा गुण होता है जो केवल गांव में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। क्या? कलश यात्रा में हम आ रहे थे, अब दूरी बहुत हो गई, तो कोई बाजू में, उस रथ की बाजू में कोई गांव वाला आए और हम उसके पूछें
कि अभी कितना दूर है, ये है, ये है, ये है, ये है, करते करते 12 बजा दी उसने। और ये नहीं कहता था कि 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है। मैंने कहा अभी कितना दूर है, ये है। तो मैं देख रहा था गांव के लोगों में, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा, कोई आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा, गांव की माताएं, बहुत सारी माताएं कलश लेकर नंगे पांव आ रही थी और खूब सड़क के नीचे चल रही थी, उसमें खूब पत्थर गिरे हुए थे, खूब गिट्टी थी, उस और आराम से चली आ रही थी। इसका मतलब ये अभी यहां तपस्या है। हा? शहर के लोग तो रसगुल्ला बना लिया अपने आप को, हा? दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, गोरे गोरे रसगुल्ले देखे आपने, लेकिन रसगुल्ले जैसे शहर के लोग हो गए। पर समस्या है, जरा सा टाइट पकड़ो सोई रस चूने लगता है। तो ये गांव वाले लोग अभी भी कुछ तपस्या है, बैठे रहेंगे, सर्दी हो गर्मी हो। पर मैं एक निवेदन आप सबके चरणों में कर रहा हूं, राम कथा केवल कान से यहां से सुन के यहां निकालने की कथा नहीं है। प्रारंभ यहीं से होता है कि तापस सम दम दया निधान। एक एक चीज को थोड़ा ध्यान रखें। तो तापस क्या है? हमारे जीवन में थोड़ा सा तप होना चाहिए। ये 9 दिवस तक एक समय भोजन कर लें और एक समय फलाहार कर लें, यज्ञ का दर्शन करें, कथा में बैठे, मेरी व्यासपीठ कहती है कि कई गुना फल तुम्हारा बढ़ जाएगा। 9 दिवस तक संयम रहे। भागवत जी के महात्मा में आता है कि श्रोता 9 दिन तक झूठ न बोले। किसी ने हमको कथा में पूछा कि महाराज 9 दिन तक झूठ न बोले, फिर आगे बोले तो? क्योंकि कलयुग के लोग हैं, 9 दिन का भरा हुआ फिर एकदम पटके देंगे कहीं जाके, तो झूठ ही झूठ। तो इसका भगवान वेद व्यास ने बड़ा अच्छी बात कही, बोले ये 9 दिन झूठ न बोले, इसका आशय ये है कि 9 दिन नहीं बोलेंगे तो फिर धीरे धीरे 18 दिन का अभ्यास हो जाएगा, और 18 दिन का होगा तो फिर 118 दिन का होगा। धीरे धीरे। अब गीता में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते। अर्जुन अभ्यास करो, नित्य अभ्यास। तो महाराज चाहे वो किसी भी प्रकार का तप हो, पर कोई तप, हमारे वाणी का तप हो, शरीर का तप हो, लेकिन तापस होना ही चाहिए। त्रिवेणी पर कौन बैठ सकता है, या तो राम नाम कौन गा सकता है? बोले उसका पहला लक्षण है तापस, और दूसरा साधु का सबसे बड़ा लक्षण और बहुत कठिन लक्षण है सम। ये साधु और गृहस्थ सबको चाहिए कि सम का अर्थ समझ रहे हैं? समत्वम योग उच्यते, सबसे समान भाव से। हा? घर में लड़ाई क्यों होती है? घर में लड़ाई इसलिए होती है कि 2 बेटे अगर होते हैं तो पिताजी एक बेटे के कान में बात करते हैं और दूसरा पास में आए तो कहते हैं तुम वहीं रहो, चलो। तो ये सम नहीं है, ये विषम हो गया ना। यहीं से और हमने संतों से सुना है कि विषमता विष से भी ज्यादा खतरनाक है। विषमता तो समत्व। तापस सम दम दया निधान। हरि कथा कहने वाला और हरि कथा सुनने वाला दोनों की यह कुंडली बनाई जा रही है। ये हो तो बात है क्या? बोले सबसे पहला तापस, तप होना चाहिए, और दूसरा सम। समभाव, और तीसरा है समदम, इंद्रियों का। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जहां खींचे वहां राम चले जाए।
तो प्रसिद्ध पंक्ति आपको पता होगी, देखना इंद्रियों के न घोड़े चले, रात दिन इन पे संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये जो इंद्रियां हैं साहब, सबको नचा रही है पूरा। तो दम और फिर दया निधान, दया सबसे बड़ा लक्ष्य, दया खूब होनी चाहिए। हा? प्राणी मात्र के प्रति दया, अहिंसा की वृत्ति हो, दया हो। 49 दिन तक रंतिदेव भूखे रहते हैं भागवत में। कितने दिन तक? 49 दिन तक। और 49 दिन के बाद रंतिदेव के लिए भगवान भी भोजन लेके आते हैं, तो रंतिदेव उस भोजन को भी चांडाल को दे देते हैं। और भगवान ने पूछा, देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान आया हूं तुम्हारे सामने, कोई इच्छा प्रकट करो। रंतदेव कहते हैं मेरी एक ही इच्छा है कि दुनिया में किसी को कष्ट न हो, और जिसको कष्ट हो सबका कष्ट नाथ मुझे दे देना, यही मेरी इच्छा। दया है। सब जीव जंतुओं में जिसको नहीं दया है, सब जीव जंतु जिसको नहीं दया है, ब्रह्मानंद वर्त में मुकुंद दान क्या करे,
भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग तिन्हि राम पद अति अनुराग। ये तपस्या हो साम, तापस सम और दम और तब दया। दया थोड़ी बहुत नहीं तो दया निधान। राम जैसा दयालु हो। और फिर इन सबके साथ परमार्थ पथ परम सुजाना। एक तो परमार्थ की वृत्ति हो, स्वार्थ की न हो। हम केवल इसमें जीते हैं कि मेरा भला हो, मेरे का भला हो। परमार्थ की वृत्ति, हम भी कुछ करें ना। अगर श्रद्धेय डॉक्टर कैलाश मानव जी का संकल्प है तो हमारी भी तो आहुति उस संकल्प में होनी चाहिए। यही तो है दया निधाना। कोई भाव हमारा भी जागृत हो। दया में बड़ी ताकत है साहब। इसलिए भरद्वाज और तब परमार्थ होता है। और ऐसा परमार्थी संत त्रवेणी के तट पर बैठा है। वहां माघ का मेला लगा हुआ है। आप ऐसा सोच के चलिए यही त्रिवेणी है। हा? नदी का सुरम्य वातावरण और फिर इतना सिद्ध दरबार, इतनी भव्य यज्ञशाला, इतना भव्य यज्ञ, ऐसा सुंदर महापुरुष जहां बैठा हो, वहीं तो त्रिवेणी है साहब। है? इसको सोचिए, आप प्रयाग में बैठे, सारे संत आए हैं, साधु साधु से मिले, कुछ चर्चा होती है। और तब वहां भरद्वाज नाम के ऋषि, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठे थे। कर्मकांड के बड़े भारी आचार्य हैं। और ये याज्ञवल्क्य जी महाराज जब चलते तो भरद्वाज ऋषि इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। साधु से कुछ लेना हो तो झुकने का अभ्यास बनाइए। कितने लोग तो साधु के सामने भी अकड़ के खड़े रहते हैं। विनम्रता में बड़ी ताकत है। अपने पहाड़ पर अगर कभी आप जाएं तो पहाड़ पर कोई पहाड़ी आदमी जब चढ़ाई करे तो उसके माताएं भी वहां पहाड़ पर, बद्री केदार में आप कभी जाएं तो वहां देखें चढ़ाई जो करता है तो जब वजन उसके सर पे, कभी आप प्रैक्टिकल करना, तो जब वजन उसके सर पर होता है या तो पीठ पर होता है और पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो उसका एक ही स्टाइल है, क्या? वो झुक के चलता है और वजन लेके ऊपर चला जाता है। वजन समाज में कौन उठा पाएगा? बोले जिसे झुकने का अभ्यास होगा। सीधा चलेगा तो अपना ही वजन नहीं साध पाएगा, सर पर क्या रखेगा? इसलिए साहब पूरे भाव से भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जब चलते हैं, भरद्वाज ने मस्तक रख दिया चरणों में और मस्तक रख के कह दिया कि गुरुदेव मेरी अब यहां ध्यान दीजिए चौपाई पर, रो कर कहा, नाथ मेरे नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे संशय हो गया है। देखो दो तरह का संशय होता है, एक ओरिजिनल संशय और एक नाटक का संशय। एक तो असली संशय है, वास्तव में संशय, और एक संशय जबरदस्ती बनाया जाता है। अच्छा, यहां हमको लगता है कि भरद्वाज जी का संशय थोड़ा नाटक वाला संशय, क्योंकि गोस्वामी जी की शैली से लगा है। नाथ एक संशय बन मोर, नाथ संशय बड़ मोरे,
नाथ एक संशय बाण नाथ संशय बाण मोरे करगत तब तो नाथ मेरे मन में एक संशय है और हे नाथ ये संशय और आगे बोले क्या है नाथ निगम सकाय स्तुति पुराण होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा संशय उर मोरे संशय उर मोरे संशय उर मोरे नाथ संशय मोरे नाथ एक संशय उर मोरे कर नाथ आपके चरणों में विनती करने जा रहा हूं और कह क्या रहे हैं बोले नाथ निगम अस कहि प्रभु मुनि श्रुति पुराण अस गाव होइन विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव कह रहे गुरु से छुपाना नहीं चाहिए और देखो याज्ञवल्क्य को मुस्कुराने लगे क्यों याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि जिसकी कह रहे हो वही कर रहे हो छुपा रहे हो कि तुम सब जानते हो पूछना क्या चाह रहे हो एक राम अवधेश एक राम अवधेश कुमार छुपाई है एक राम अवधेश कुमार तीन विधि तीन बारे मेरे माँ बाप संसार एक अवधेश कुमार एक हरि अवधेश कुमार तीन पर शरीर विनीति संसार विनीति एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसार बहुत प्यारा प्रसंग है। इसको कबीर की भाषा में भी लोगों ने अपने ढंग से कहा है।
कबीर साहब ने एक बात कही, वो आपको भी पता होगी, और यहां भी चौपाई में, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा, ये एक राम हुआ। दूसरा नारी विरह दुख लहे अपारा, दूसरा राम बता दिया। और क्रोध में जिसने रावण को मारा, ये तीसरा राम। और कबीर साहब थोड़ा अटपटी भाषा बोलते हैं। कबीर की भाषा बहुत अटपटी है। कबीर कहते हैं, जो लोग कबीर के प्रेमी हो, कभी देखना बड़े प्यारे। कबीर कहते हैं, एक अचंभा देखा भाई, एक अचंभा देखा भाई, और घेरे सिंह चरावे गाई। गैया चरा रहा था शेर, ये अचंभा कबीर ने देखा। अब वो उनके एक नहीं बहुत सारी बातें मिली। कबीर दास की अटपट बानी, कबीर दास की अटपट बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। वैसे तो बरसे पानी भीगे कम्बल होना चाहिए, पर उसका आनंद, वो हमारा विषय नहीं। हमारे इस बार गुलाब जी कह रहे थे कि महाराज जी इस बार कथा भी पूरी होनी चाहिए। बीच वो प्रकाश जी ने चुपचाप फोन किया होगा, बोले घुमा के लाइन मिलाओ, जब सीधा नहीं लगे। हाँ? मेरी दिलवर की ये बातें या मैं जानूं या वो जाने। हाँ? तो कथा भी पूरी होनी है। पर मैं निवेदन करूं, कबीर साहब से किसी ने कहा कि आपने क्या कहा है? कबीर साहब ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। किसी ने कबीर साहब से कहा कि तुम क्या कह रहे हो? कबीर साहब कहते हैं कि हाँ। तो बोले फिर राम चार हैं? कबीर साहब कहते नहीं, राम एक ही है। बोले अच्छा? बोले हाँ। कैसे? बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, और वही राम से जगत पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा, कोई अलग नहीं है। और यहां जब कहा ना कि मैं राम नहीं जानता, तो भरद्वाज की वाणी पर मुस्कुराए याज्ञवल्क्य और कह दिया, देखो घोषणा भी कर रहे हैं, बोले राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। ऐसे संशय की नहीं भवानी, महादेव तब काम। ऐसे संशय की नहीं भवानी, महादेव तब काम। राम भगत क्रम पानी, चतुराई तुम्हार में जान। हम भगत तुम मने चतुराई तुम्हार में जान। राम भक्त हो ये पद। और देखिए एक साधु के द्वारा प्रमाण पत्र मिल गया कि तुम राम भक्त हो, राम भगत तुम मन क्रम बानी, मन से वचन से कर्म से राम भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया। क्यों? राम भक्त की चतुराई क्या है? बोले राम भक्त की चतुराई है कि भगवान की कथा सुनने मिल जाए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कथा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। और आप नहीं मानो तो आप मानो या न मानो, मैं प्रमाण दे रहा हूं कि कथा से ही भगवान मिला है जिसे मिला। और सबसे बड़े, अरे आप तो बढ़िया आदमी हो, अच्छे लोग हो, प्रेमी हो, यज्ञ में सेवा दे रहे हो, कथा में प्रेम से आए हो, पर एक आदमी दुनिया का सबसे घटिया फैमिली मेंबर है। कौन? उसका देश दुष्टों का, उसका घर दुष्टों का, उसका खानदान दुष्टों का, उसका परिवार दुष्टों का, उसका भाई बंधु दुष्टों का, और उसको भगवान कह रहे हैं। क्यों भाई यहाँ आए कैसे? बोले सरकार कथा सुन के आए।
बोले किसने सुनाई? तब हनुमंत कथी निज राम कथा। कौन कह रहा है? विभीषण। आपकी कथा ही यहां तक ले आई है सरकार। बाकी मेरी क्या औकात थी ना। ब्रज में एक लाइन लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ प्यारे तेरे सर मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दोनों का काम बन गया। विभीषण जी कह रहे हैं तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, अरे मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। श्री सीताराम। हरि बोल। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मैं किसी और की नहीं कह रहा, मैं मेरी कह रहा। मैं न शहर का नाम लूंगा न आदमी का नाम लूंगा। अपने जीवन का एक अनुभव आपसे कह रहा हूं कि एक शहर में आज से 32 वर्ष पहले एक शहर में 32 वर्ष पहले मैं ऐसे ही घूमते घूमते चला गया और बालकपन था तो थोड़ा भटक गया। मैं शहर का नाम नहीं ले रहा और अचानक जहां मैं भटका था तो वहां एक मंदिर का बरामदा था। मंदिर प्राइवेट था, उसका बरंडा था। रात्रि में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मुझे उस बरंडे में ही सोना पड़ा। और मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि रात के 10:30 बजे उस बरंडे के मालिक ने मुझसे कहा कि कहां से आए हो? तब ये आधार कार्ड वाला जमाना नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं स्टेशन पर आया था और श्री राम मंदिर में गया, लेकिन वहां ताला बंद था तो यहाँ रात में सोऊंगा। तो उसने कहा कि उठिए और उठा दिया। मैं उठा, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले उसी शहर में मैं कथा करने गया था और बाई चांस की बात थी वही आदमी, उसने मुझे नहीं पहचाना, पर पिटा हुआ सबको पहचानता है, पीटा हुआ नहीं पहचानता। उसी आदमी ने वहां के एक सज्जन से कहा, कथा का प्रभाव था ना राम जी का, बोले महाराज जी को हम भोजन पर ले जाना चाहते हैं। तो मैं मेरे हनुमान जी के सामने बहुत रोया कि वाह, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले।
तक दुकान था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, मुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले। दोनों का काम भी बन गया है। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया ठिकाना। बस एक ही इच्छा है, मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। बस एक बात, मेरी जिंदगी के मालिक, प्यारे मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम। ऐसे हो संशय कीन भवानी कीन, ऐसे हो संशय की नहीं भवानी, ऐसे ही एक बार भवानी ने संशय। अच्छा, ऐसे हो संशय से अर्थ क्या है? ऐसे वो संशय से अर्थ है कि जैसे भरद्वाज तुम नाटक करके कथा सुनना चाह रहे हो, वैसे भवानी ने भी राम जी के लिए नाटक ही किया था। वो सच में कोई मूड थोड़ा ही। तब महादेव ने भवानी को कथा सुनाई। पूछ लिया है भगवान महादेव ने भवानी को कब कैसे कथा सुनाई। तब गोस्वामी जी ने कहा है एक बार का त्रेता युग आया,
भगवान महादेव के मन में भाव देखो। कथा कितने सारे लोग होते हैं जो 2-3 बार 4 बार कथा सुन लेंगे तो फिर कहते हैं कि अब वही तो कथा है, कितनी बार सुने। पर मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कथा वो नहीं है, कथा नित्य नूतन है। हा? 27 वर्ष दास को कथा की सेवा करते हुए हो गए। हर कथा में अपने को नवीनता लगती है कि भगवान ये तो इस बार नया पढ़ रहे हैं, ये तो नया भाव है। तो इसलिए कथा नित्य नूतन है। और भगवान महादेव जैसा श्रोता और वक्ता कोई दूसरा है ही नहीं। महादेव बहुत बढ़िया श्रोता है, ऐसे श्रोता हैं कि महाराज ये कहीं कथा छोड़ते नहीं है। हनुमान जी और महादेव दोनों वैसे तो एक ही है। आप लोग हनुमान चालीसा में गाते हो ना, क्या कहते हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन। मैं उसको थोड़ा अलग स्टाइल से गाता हूँ। शंकर सुवन नहीं तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। अरे वही तो 11 में रुद्र हैं। हनुमान जी कहो चाहे शंकर जी कहो, ये कभी नहीं ऐसा होता कि कथा से दूर रह सके। और तुलसी बाबा तो कथा में बैठते तो हनुमान जी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनको तो हनुमान जी की कृपा से राम जी मिले। कथा आपने सुनी, तो जल पी लेते थे, फिर झूठा जल पेड़ पर डाल देते थे, साधु की मस्ती। और वो झूठा जल पेड़ पर डाला, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो उस पेड़ में से प्रेत प्रकट हुआ। राम कथा में भी प्रारंभ में प्रेत प्रकट हो गया और भागवत में तो होता ही है। तो पेड़ में से प्रेत प्रकट हुआ और उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम मेरी रोज प्यास बुझाते हो, प्रभु करे तुम्हारी भी प्यास बुझ जाए। तब तुलसी ने रोकर कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझसे बड़ा भूखा और प्यासा तीनों लोक में कोई नहीं है। कवितावली में तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि मुझ जैसा कोई अभागा नहीं जिसने जन्मते ही मां खाली फिर चुनिया दासियों। वक्त आएगा तो मैं निवेदन करूंगा। विधि ऊन लिखी कछु भाल भलाई। पिता आत्माराम ने अपने जीवन में कभी तुलसी का मुंह नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि ज्योतिषियों ने कह दिया था कि ये बालक मूल में है, तो मूल नक्षत्र में पैदा होने से ये सबके लिए भारी। ये सब ज्योतिष का अपनी बात। तुलसी की मां को पता लग गया, बहुत रोई। और मैं बस इतना कहूंगा, उस प्रेत ने जब कहा तेरी भगवान प्यास बुझाएं, तो तुलसी ने कहा कि सुनो, क्या प्यास बुझाएं नहीं तो मुझे राम की प्यास रोज बढ़ती जाए। बुझे नहीं कभी, बुझ गई तो फिर मिट जाएगा, रोज बढ़े। ए सीताराम, भरत जी कहते हैं सीताराम चरण रखी मोरे अनुदिन बढ़े अजोरे। ये तो भरत ने मारे धन धर्म न काम रुचित गति न चाहूं निर्वा जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, यह वरदान दिया। मुझे राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुलसी जी कहते हैं मेरी प्यास बढ़ती जाए, बुझे नहीं। अच्छा, बोले हाँ, मुझे राम से मिले। तो प्रेत क्या बोला? बोले राम से तो नहीं मिला सकता, पर जो राम से मिलाता है उसका पता जानता हूं। और राम से कौन मिलाता है? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दी, ओ राम मिलाए राजपद दी। तुम्हारो विभीषण वाला लंकेश्वर भय सब
आपसे विनती कर रहा हूं, और देवता चित्त धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। क्यों बवाल में पड़ते हो? इस दुकान जाओ, उस दुकान जाओ, ये हनुमान जी मॉल है, मॉल, सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। महाराज, प्रेत कहता है कि मैं उनका पता बता रहा हूं जो राम से मिलवाएंगे। अच्छा, अब यहां विलक्षण बात क्या है? तुलसीदास जी ने कहा तुम प्रेत हो, बोले हाँ, तो तुम हनुमान जी का पता क्यों याद रखते हो? हनुमान जी के लिए तो कहा के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। प्रेत ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बोले इसलिए तो हम याद रखते हैं कि वो कहाँ है। बोले क्यों? बोले छटे हुए बदमाश को हर समय ध्यान रखना है कि पुलिस कहाँ है। तो हनुमान जी हमारी पुलिस है और हम बदमाश हैं, इसलिए हमें हर समय ध्यान रखना है हनुमान जी कहाँ, हनुमान जी कहाँ है। तुलसीदास जी ने कहा चलो तुम्हारी बात मानी, पर हनुमान जी कहाँ है? तब कहा कि जो कथा तुम रोज कहते हो ना, बोले हाँ, हनुमान जी तुम्हारी कथा में रोज आते हैं। क्या? हाँ, रोज आते हैं, पर मैं तो रोज देखता हूं कहीं हनुमान नहीं है। प्रेत ने कहा भावना से हनुमान मिलता है, अनुमान से हनुमान नहीं मिलता। भावना बनाई अपनी अच्छी। तो फिर महाराज कैसे? प्रेत ने कहा कि हम तो दूर से ही प्रणाम करते हैं, पर बता दें कि जब आप कथा कहते हो तो कथा के प्रांगण के लास्ट में एक कोढ़ी के रूप में हनुमान जी रोज आते हैं और प्रेम से कथा सुनते हैं। और सुनना क्या, बोले जब सब चले जाते हैं ना, एक एक टेंट वाला भी जब चला जाता है, साउंड वाला भैया भी गया, तब बोले हनुमान जी उठते हैं और तब जाते हैं। आप तो लोगों से पांव छुलवाते छुलवाते जय जयकार में निकल जाते हो, हनुमान जी आराम से मस्ती में रहते हैं। तुलसी जी का आज नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी आज कथा में मन नहीं लग रहा है? आज कथा में मन नहीं लग रहा है? बिंदु जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि मोहन और उनके भक्तों का मालूम होता कुछ राज नहीं, मोहन और उनके भक्तों का मालूम होता कुछ राज नहीं। और एक और काम होता है क्या, कि अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। तुलसीदास जी का आज मन नहीं लग रहा कथा में, बार बार देख रहे हैं और समझ में आ गया कि वो लास्ट वाले पोल के पास कोई बैठा है। आरती हो गई, सब सारे लोग जाने लगे, तुलसी जी देख रहे हैं, पर वो कुष्ठ रोगी ब्राह्मण नहीं जा रहा। तुलसी ने कहा आज छोड़ूंगा नहीं। और जब सब चले गए, तुलसी जी गए और तुलसी जी जाके खड़े हो गए। और खड़े हो गए तो हनुमान जी ने तुलसी जी की ओर देख के कहा सीताराम जाओ। तुलसी जी रोकर बोले तुम जाओ पहले। बोले मैं तो कोढ़ी हूं, आराम से जाऊंगा। तुलसी जी बोले पर मैं आपसे एक बात कहूं। बोले क्या? आप कोढ़ी हो हमें पता नहीं, पर हम आपके लिए एक नई नाम लाए हैं आपके लिए नया। बोले कौन सा? बोले सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तेरी शरण। अब तुम राम से मिलवा दो। अरे अरे मैं तो कोढ़ी हूं। ना ना। और तब तुलसी ने पहली बार कहा है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरुदेव की नाई, कृपा करो
आदेश पाते ही गोस्वामी जी चित्रकूट पधारे हैं। अब आप में जो लोग चित्रकूट जाएं, वहां हनुमान जी तोता बने हैं ना, सुख। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, ये हनुमान जी ने ही गाया। आज भी सुख के रूप में हनुमान जी वहां विराजमान है। मैं निवेदन करूं, हनुमान जी या तो महादेव जैसी कथा सुन सकते हैं और जैसी कथा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता साहब। इसलिए ऐसे हो संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। आज हम लोग यहाँ कथा को विश्राम लेते हैं और आप सबसे विनती है, यहाँ 3 तरह के श्रोता पिछले वर्ष भी पाए गए थे और इस वर्ष भी पाए जाएंगे। एक 4:30 बजे आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे, ऐसे तो सभी कथाओं में। और एक पूरा 6 बजे तक, और एक आप जैसे धीर पुरुष हैं जो पूरे आरती तक कथा में रहेंगे। पर हमको जरूरत भी आप जैसे ही लोगों की है। भाव से आप लोग पूरा आनंद लें कथा का। और आज के चरित्र को हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं। कल भगवान महादेव के चरित्र के साथ साथ अवतार का हेतु तो हम लोग आइए एक बार हरिनाम का आश्रय करें। तत्पश्चात श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय हरि बोल। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय हरि हरि। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़े भाव से बोलें, जय जय श्री सीताराम। बड़ी ही सुंदर दिव्य कथा आज हमने परम पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से श्रवण की। आज कथा का प्रथम दिवस रहा। ये कथा पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित की गई है। परम पूज्य आचार्य श्री जी के द्वारा बहुत ही सुंदर शुभ कामना लेकर के इस कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस कथा के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि नारायण सेवा संस्थान के द्वार पर, जहां पर हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांग प्रतीक्षारत हैं, किसी को हाथ की समस्या है, किसी का पांव खराब है, कोई चल नहीं पाता है, किसी का पांव कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, अनेकों प्रकार के कष्टों को लेकर के वो दिव्यांग वहां पर प्रतीक्षारत हैं। और पीछे कोरोना काल में काफी कठिन समय रहा, चिकित्सालय भी बंद रहा, और चिकित्सालय की क्या बात कहें, संपूर्ण भारत पूरा विश्व ही बंद रहा था। ऐसे संकट के समय में भी उन दिव्यांगों ने बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रतीक्षा की। आज परमपिता परमेश्वर की पुनः कृपा हुई है
और आज हम सब लोग फिर से एक प्रांगण में इकट्ठे होकर के उन दिव्यांगों हेतु कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो कथा के माध्यम से आप संस्थान की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान के अनेकों सेवा प्रकल्प हैं। मुख्य रूप से ऑपरेशन की सेवा प्रतिदिन वहां पर की जाती है। 80 से 100 के मध्य ऑपरेशन वहां पर होते हैं। आप उन ऑपरेशनों के प्रायोजक संयोजक बन सकते हैं। केवल 5,000 रुपए का अनुदान यदि आप प्रदान करें तो एक दिव्यांग को नवजीवन प्रदान करने का पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। 2 दिव्यांगों की सेवा हेतु 9,500 रुपए आप प्रदान कर सकते हैं। 3 दिव्यांगों की सेवा हेतु 13,000 या इससे भी अधिक आप देना चाहें तो निरंतर आप YouTube के माध्यम से जो श्रोता जुड़े हैं, निरंतर आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर नारायण सेवा संस्थान के आपके अपने संस्थान के नंबर फ्लैश होते हैं। उन नंबरों पर जानकारी प्राप्त करते हुए आप सेवा में भाग ले सकते हैं। स्थानीय सभागार में विराजित दानदाताओं की सुविधा के लिए कथा पंडाल के अंदर ही अस्थायी सेवा कार्यालय स्थापित किया गया है। काउंटर के माध्यम से हमारे साधकगण वहां पर मौजूद हैं। आपको सब प्रकार की सेवा की जानकारी वहां पर प्रदान करेंगे और आप अपने द्वारा सेवा में भाग लेते हुए सेवा राशि वहां प्रदान कर सकते हैं और उसके बदले में आप उचित रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सेवा के इस पुनीत यज्ञ में हम भी एक एक आहुति दें। सेवा के संकल्प को शीश पे धारण करते हुए आइए अब हम इस दिव्य कथा की पवित्र आरती में प्रवेश करते हैं। आरती के लिए मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान शिवहरे साहब, आदरणीय श्रीमान पवार जी यहाँ पर पधारे और यादव जी कृपा करके मंच पर पधारे। बाकी सभी भक्तजन खड़े होकर के अपने स्थान पर मन में श्रद्धा भाव बनाते हुए प्रभु के श्री चरणों में एकाग्रता स्थापित करते हुए आरती में भाग लेवें। YouTube के माध्यम से भी जो श्रोता जुड़े हैं उनसे भी अनुरोध है आप भी यथास्थान आरती में भाग लेवें। आइए आरती में प्रवेश करें। रामायण जी की कीर्ति करे गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुशारद बरन पवन सुर नीरज आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन गण संतन को सरबस सारी अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कर के आरती श्री रामायण जी बलुमल रानी विषरस भी सुभग सवारी मोट युवती की दलन मूरी अमी की दाद मात सब आरती श्री रामायण जी संतम भवम भवानी चैतम नमामि तमेव बन्धो सचात्मे
महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की श्री जय। हनुमान जी महाराज की। महाकाल भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की श्री जय। हरसिद्धि दरबार हर की जय। स्वामी जी महाराज राज की जय। यज्ञ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम।